प्रकार गुरु भी चाहते हैं कि हमारा पंथ चलता रहे। हर गुरु चाहता है अपना पंथ संप्रदाय चले, और ये उनके गुरुओं की भी आज्ञा कि इसको आगे बढ़ाओ, तो वो भी अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हो, तो अपनी जगह सच्चे हैं भाई। लेकिन जब आग लगती है ना तो फिर लग ही जाती है। इसलिए वो कहते हैं रामायण ना पढ़ो, गीता ना पढ़ो, वृंदावन ना जाओ, संतों से ना मिलो, बस मेरे पास आओ और कहीं ना जाओ। तो हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंह ब्लॉग्स। की हाल चाल साਰਿਆਂ ਦਾ। दोस्तों कुछ दिन पहला मैं एक वीडियो पोस्ट की सी, ਤਾਂ बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आए उस वीडियो थले। सारे दोस्त अपने सहमत सी मेरे नाल कि वीडियोस आउणियां चाहिए ने। ਤਾਂ दोस्तों अज दी जो ये वीडियो आ, ये एक फेसबुक ते एक कह लो तुसी एक पंडित जी ने या कुछ उदा ही जो प्रचार करने वाले होंगे आ, इन्हों ने राज स्वामी बारे कुछ किया वा। ये भी मैनू कुछ दोस्तों ने वीडियो भेजी सी। इन्हों को एक ये वीडियो मुझे हिंदी में बनानी चाहिए। इनसे एक बंदा प्रश्न पूछता है जो कि रिटन होता है, लिखा होता है उसने। तो वो क्या प्रश्न है, पहले आप ये देखें। स्वामी पंथ वाले अपने शिष्यों के घरों से मंदिर हटवा देते हैं, बस अपने गुरु जी का ही चित्रपट रखवाते हैं तथा नाम दान में 5 नाम देते हैं। घर में हवन मूर्ति पूजा रामायण भागवत भी नहीं करने देते, मना कर देते हैं। हवन आदि मूर्ति पूजा रामायण भागवत नहीं करने देते। तो क्या यह सही है? सिर्फ ये 5 नाम जप करने वाले को और कुछ नहीं करना चाहिए? क्या मार्ग सही है? बिल्कुल ठीक है भाई ये बात। यदि आपको निराकार की तरफ जाना है तो कृष्ण से बचिए, पूजा से बचिए, वृंदावन से बचिए, भागवत रामायण से बचिए। बिल्कुल सही बात है। नहीं तो अगर नहीं बचेंगे ना तो फिर आप राम कृष्ण की तरफ आएंगे। जनक महाराज नहीं बचे ना राम जी से, निराकार के उपासक थे। वो भी राधा स्वामी थे, जनक महाराज निराकार के उपासक थे, लेकिन राम से बच नहीं पाए। एक संत राम जी को लेके पहुंच गए, विश्वामित्र, और जो ही दृष्टि पड़ी राम जी के ऊपर, बस इन ही विलोकत अति अनुरागा, और बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। उस निराकार को त्याग दिया तुरंत ब्रह्म सुख, और राम के रूप में लग गए और प्रेमी बन गए। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा। तो इसलिए यदि जनक निराकार की पे रहते कि हम तो निराकार पे रहेंगे, तो उनको फिर राम से बचना चाहिए था, लेकिन वो गलती से बच नहीं पाए, गलती हो गई और पकड़े गए, और फिर ब्रह्म सुख छूट गया है। इसलिए ये राधा स्वामी के गुरुजी जो बोलते हैं ना, ठीक ही बोलते हैं, बचना चाहिए। कृष्ण से बचो, कृष्ण भक्तों से बचो, वृंदावन से बचो, रामायण गीता से बचो, नहीं तो पकड़े जाओगे। क्योंकि यहाँ बहुत भारी चुंबक है, उनका हल्का फुल्का ठाकुर है, निराकार हल्का है, क्योंकि उनको पता कि इसको छोड़ के कोई भी उधर भाग सकता है, इसलिए उधर से रोको। तो गुरु का फर्ज बनता है कि अपने शिष्यों को रोके, और जो उनको साधना दी वहीं लगे रहे। उनको पता जो मैंने साधना दी, यदि ये वृंदावन चले गए ये साधना छोड़ देंगे, तो गुरु अपना धर्म निभाता है। ऐसे माँ बाप भी तो बच्चे को कहाँ सन्यासी बनने देते, रोक देते ना। उनको पता कि चला गया तो हमसे दूर हो जाएगा। इसी प्रकार गुरु भी चाहते हैं कि हमारा पंथ चलता रहे। हर गुरु चाहता है अपना पंथ संप्रदाय चले, और ये उनके गुरुओं की भी आज्ञा कि इसको आगे बढ़ाओ, तो वो भी अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हो, तो अपनी जगह सच्चे हैं भाई। लेकिन जब आग लगती है ना तो फिर लग ही जाती है। किसी के बुझाए बुझती नहीं, प्रेम की आग है। इसलिए वो कहते हैं रामायण ना पढ़ो, गीता ना पढ़ो, वृंदावन ना जाओ, संतों से ना मिलो, बस मेरे पास आओ और कहीं ना जाओ। तो उस संप्रदाय के अनुसार वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन यदि किसी को प्रेम हो गया तो फिर गुरु क्या, भगवान भी नहीं रोक पाएंगे उसको। एक गुरु जी ने ऐसी गलती की थी, अंत में भगवान उसकी आंख फोड़ दी, शुक्राचार्य जी महाराज। वो आकर्षित हो गए। 52 अवतार, साकार भगवान 52 अवतार, और उन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगी। गुरु जी ने कहा नहीं, ये सारा कुछ ले लेंगे, ये भगवान विष्णु हैं। तो कहा उन्होंने कि जब ये लेने पे आएंगे ना तो ले ही लेंगे। नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे, ये नाना करते हुए सारा काम कर जाए। गुरु जी मैं तो, जब ये भगवान है तो सब कुछ इनको अर्पण कर दूंगा, लेंगे तो अच्छी बात है, मुझको भी ले ले। लेकिन गुरु जी को तो तो चेला मुँह से दूर जा रहा है। तो अंत में सब जानते हैं, गुरु जी की आंख फोड़ दी ठाकुर जी ने, उनको एक आंख वाला बना दिया। आज भी शुक्राचार्य जी की एक आंख है, तो शुक्राचार्य जी ने क्या किया था, उनको भगवान की तरफ जाने से रोक दिया था, क्योंकि वो राक्षसों के गुरु हैं, तो इसने रोक दिया। तो इसी प्रकार से
आपको विरोध नहीं करना। हाँ, आप कृष्ण की भक्ति की तरफ आना चाहें आ जाएं। विरोध तो देखो हिरण्यकश्यप ने कितना किया था प्रहलाद का, लेकिन क्या प्रहलाद लोग रुके? जिनके अंदर अग्नि लग जाती है ना प्रेम की, गुरु क्या उनको कोई नहीं रोक सकता। बाकी गुरु जी अपनी जगह सच्चे हैं भाई, हम गुरु जी को दोष नहीं देते, क्योंकि वो निराकार के उपासक हैं। तो निराकार की तो मूर्ति भी नहीं होती, निराकार की पूजा नहीं होती, हवन नहीं होता, निराकार रामायण भागवत ये सब साकार वाले ग्रंथ हैं, इसलिए गुरु जी रोकते हैं। यदि गुरु जी न रोके ना तो गुरु जी अकेले रह जाएंगे, सारे इधर आ जाएंगे। ये बात सच है। ये जितने भी जगह जगह आश्रम बने ना, सब आश्रम ताले लग जाएंगे यदि गुरु जी ना रोके तो। इसलिए गुरु जी अपनी जगह सही है, बिल्कुल ठीक है। और गुरु जी भी सनातन धर्म के भाई, वो हमारे धर्म में ही लिखा हुआ है। ये बात भी गीता में भी है, निराकार की उपासना। लेकिन वो फिर गीता पढ़ने क्यों देते हैं? क्योंकि गीता में साकार भी है भाई, और वहाँ लिखा हुआ है कि निराकार से आगे साकार है। तो गुरु जी घबरा जाते हैं, अरे साकार की तरफ ना चला जाए। इसलिए अपनी जगह ठीक है भाई, अपना घर बसा के सारे व्यक्ति को रखना चाहिए। तो गुरु जी अपना घर बसा रहे हैं, ठीक है, बसाना ही चाहिए। तो सभी ने ये क्वेश्चन सुन लिया होगा। तो मैं दोस्तों इन महाशय जी को कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, आप उस क्वेश्चन पर जो भी उन्होंने कहा है उसके ऊपर आप प्लीज़ विश्वास ना करें। ऐसी वीडियोस मैंने पहले भी शेयर की हुई हैं जो काफ़ी वायरल हुई थी हमारे चैनल पर। पहली बात तो मैं इन गुरुजी को बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन ही गलत है। जो भी इस क्वेश्चन के अंदर क्लेम किया गया हुआ है या कहा गया है कि राधा स्वामी ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं कि कोई पाठ पूजा नहीं करने देते या मंदिर हटवा देते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है भाई। ठीक है, हमारे दोस्त भी कमेंट करके बताएं ऐसा प्रूफ, जैसा उन्होंने हर बार वीडियोस में बताया है, अगर उनको मेरी बात पे यकीन नहीं है। तो पहली बात तो, और दूसरी बात ये है कि जो एक तो वो क्वेश्चन पर यकीन ना करें, दूसरी बात ये भी हो सकता है कि जो बंदा है जिसने ऐसा क्वेश्चन पूछा है, ये इतना कुछ मेंशन किया है उस क्वेश्चन के अंदर, हो सकता है कि वो ऑलरेडी हेटर हो राधा स्वामी का जो ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये दो बातें निकल कर सामने आती हैं। तो ये मैं कहूँगा कि पहले तो आप समझें क्वेश्चन के हिसाब से कि क्वेश्चन गलत है या सही, हर एक पर ट्रस्ट ना करें। जैसे पिछले साल मैंने एक वीडियो शेयर की थी, उसमें भी जो वो आंटी जी, जो वो मैडम जी थे, उन्होंने ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि उनके पास पूरी नॉलेज नहीं थी राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि वहाँ क्या सिखाया जाता है। या सेकेंडली वो ये हो सकता है कि वो भी हेटर हो। हेटर मतलब देखो, मैं हेटर इसलिए बोलता हूँ सिर्फ किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। और तीसरी बात, कई दोस्तों ने ये भी कमेंट किया था कि ये सब फिक्स्ड होता है, और ऑब्वियसली जब मैंने उनकी और वीडियोस देखी तो वो सारे क्वेश्चंस फिक्स्ड थे, ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, वो स्क्रिप्टेड होता है कि आपने ये क्वेश्चन पूछने हैं और आंसर वो जो मर्जी दें। तो ये बातें निकल कर सामने आती हैं। और अब आते हैं कि जो इन गुरुजी ने आंसर दिया है, तो दोस्तों जो इनको सही लगा, जो इन्होंने उस क्वेश्चन के ऊपर ट्रस्ट करके विश्वास करके जो इनको सही लगा वो इन्होंने आंसर दिया है। अब हो सकता है कि मैं भी एक्सप्लेन करूं। पहली बात तो ये क्वेश्चन ही गलत है जो भी इसमें कहा गया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ठीक है, जब हमने इतना कह दिया कि ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये वीडियो मेरी आप उन गुरुजी तक पहुंचाएं ताकि उनके मन में कोई ऐसा कुछ ना रहे। और दूसरा रीज़न ये है कि जो मैंने ये वीडियो बनाई वो ये है कि कई हिंदू भाई बहन या कोई भी जो राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं जानता है, उसके मन में ये विचार ना रहें ये वीडियो देखकर जो ये गुरुजी कह रहे हैं या जो इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई, क्योंकि कई बार होता है ना कि जब जिसको कुछ नहीं पता होता वो वीडियो देखता है और वो उसके मन में ये आता है कि अच्छा यहाँ पे तो ये कुछ बताया जा रहा है, तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे लोग समय समय पर कोशिश करते रहते हैं हेट फैलाने की या गलत फहमियाँ फैलाने की कि वो हमसे अलग है या वो हमसे अलग है, या उनके मन में ये इरादा होता है कि किसी ख़ास जो संस्था है उनसे दूरी बना कर रखें या उनकी तरफ ना जाया जाए, या जो सच है उसको छुपाने की कोशिश की जाती है ऐसे क्वेश्चंस पूछ के या ऐसी वीडियोस जानबूझकर बना के। ऐसे और भी कई वीडियोस पड़ी हैं मेरे पास,
तो ना ही हमें या किसी को भी ऐसे जो लोग हैं उनके पीछे लगना चाहिए, ना ही उनकी बात पर ट्रस्ट करना चाहिए जब तक हम खुद नहीं जान लेते। अगर किसी भाई या बहन को राधा स्वामी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में कुछ क्वेश्चन या जानना भी है तो उनको जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आना चाहिए, या जो सेंटर्स वगैरह हैं उनके पास जाकर उनका सत्संग सुनना चाहिए। अगर कोई भी इंक्वायरी होती है तो किसी और पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे ऑनलाइन वीडियोस आजकल आपको काफ़ी मिलेंगी, और जैसे मुझे कई दोस्तों के मैसेज आते हैं तो उनकी कुछ भी इंक्वायरी होती है, अगर वो कुछ भी जानना चाहते हैं, जैसे जिज्ञासु होते हैं जो सीकर्स, उनके भी मैसेज आते हैं, तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि भाई सबसे पहले तो आपको जो सत्संग है वो सुनना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम किसी संस्था के बारे में या उसकी क्या फ़िलासफ़ी है उसके बारे में हम जान सकते हैं। ऐसे ऑनलाइन नहीं, क्योंकि ऑनलाइन आपको अब जैसे देखो रामपाल जी खुद तो जेल में बैठे हैं ना, और उनके जो भक्तजन हैं उन्होंने कितनी वीडियोस ही डाल रखी हैं यूट्यूब पे। मैंने भी एक बार एक वीडियो पोस्ट की थी, क्लैरिफिकेशन वीडियो कह सकते हो आप, तो वैसी और भी बहुत सारी पड़ी हैं मेरे पास। तो ये बात है, तो मैं नहीं चाहता कि भाई किसी के मन में ऐसा कुछ हो ना, जैसे कोई एकदम से सुने कि अच्छा यहाँ पे ये सिखाया जाता है, तो ये बात गलत है। और दोस्तों रही बात श्री कृष्ण की, तो भाई श्री कृष्ण ने क्या सिखाया है जिनको पता है, अगर हम देखें तो उनसे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है गीता में। लेकिन बात ये है ना कि आजकल गीता के हिसाब से अपनी लाइफ कौन जीता है? कोई जीता है? कोई होगा लाखों में से एक बंदा जो श्री कृष्ण की बात पे अमल करे, तो उनसे तो अभी बहुत कुछ हमें सीखना है भाई, ठीक है ना। अगर हम श्री कृष्ण जी को समझ लें, सीख लें, उन्होंने क्या क्या गीता में कहा है, फिर तो भाई लाइफ ही बदल जाए। पर वही बात ना कि उस हिसाब से अपने आप को ढालता कौन है, उस हिसाब से चलता कौन है? बहुत ही कम होंगे। तो बस अमल करने की वो है देरी, अमल करना ही सबसे डिफ़िकल्ट है जो मैं कहूँगा यहाँ पे। ऐसी वाणी गीता में लिखी गई है, श्री कृष्ण ने जो कहा है वो उसके ऊपर चलना ही बहुत मुश्किल है। ये नहीं कि अगर हमने कोई कथा सुन ली या कोई प्रचार सुन लिया तो वो काफ़ी है, या अगर किसी भी तीर्थ स्थान में जाकर अगर हमने माथा टेक लिया तो वो काफ़ी है। अमल करना बहुत ही मुश्किल है, और सबसे ज़्यादा जरूरी भी अमल करना है। तो ये बात हम देखें, ये हम सभी को चाहिए। परमात्मा एक है, वो एक शक्ति है, वहाँ तक कैसे पहुँचना है। सभी संत जन, सभी महात्माओं का मार्ग जो उपदेश है वो एक ही होता है। तो मेहनत का मार्ग है, ईमानदारी का मार्ग है भाई, अमल करने का मार्ग है, प्रेम और प्यार का मार्ग है। तो इसमें भाई कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब बराबर हैं, इक्वल हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई भिन्न नहीं, कोई भेद नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं भाई। तो इस बात पे विश्वास करें और अंदर जाएं। जैसे अब प्रेमानंद जी मुझे याद आए इस बात पर, जैसे वो राधे राधे, तो जैसे वो कहते हैं ना कि मेहनत का जाप जो नाम जब बताया जाता है, वैसे ही राधा स्वामी में नाम की भक्ति बताई गई है। तो करने पर है, डिपेंड करता है। जिसने अब जो डेरा ब्यास के जो बाबा जी, हमारे बाबा जी, वो कहते हैं ना कि जिसने पहचान कर ली उसको हमने गुरमुख करार कर दिया, और जो पहचान नहीं कर पाए, जान ही नहीं पाए, जो मन के अधीन हो गए, वो उसको हमने मनमुख करार कर दिया। बस इतना सा फ़र्क है। तो पहचान करनी चाहिए, जो कि सबसे मुश्किल मार्ग है। तो दोस्तों ये वीडियो आज शेयर करने से ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, टेक केयर, बाय बाय।